Hi guys, Assalamu alaikum. Welcome back to our channel Fresh Slime. This is our new segment, Fresh Scoop. फ्रेश स्कूप में बेसिकली हम बातें करेंगे कि आजकल क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कोई क्या पहन रहा है या क्या बोल रहा है. बेसिकली व्हाटएवर इज ट्रेंडिंग वी आर जस्ट गोना टॉक अबाउट इट. हमारे पास आज भी कुछ टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उस पे आने से पहले सना, क्या हो रहा है आजकल, क्या किया पूरा दिन और क्या एक्टिविटी है? बस यही होता है कि सुबह उठो, जॉब करो, बच्चे देखो, उसके बाद जो है ड्रामों के ऊपर आ जाता है मेरा दिमाग कि हाँ. अब जो है देखती हूँ पाकिस्तान में क्या चल रहा है. और आजकल तो कुछ ज्यादा ही हॉट टॉपिक्स हमें आई मिल नो, रहे आई हैं फील डिस्कस लाइक करने के लिए. ड्रामों के अलावा और भी बहुत सारा ड्रामा हो रहा हो है रहा है. आउटसाइड, लाइक इन द Yep. कंट्री ओवरऑल, which I do not get into politics ज़्यादा, लेकिन ब्रीफली मैं सिर्फ बोलना चाहूंगी कि जो भी हो रहा है अच्छा नहीं हो अच्छा रहा. नहीं हो रहा यार. और आई मीन दूर से बैठ के जब हम देखते हैं तो हमें बहुत अफसोस होता है और दुख होता है. एंड आई जस्ट होप दैट थिंग्स गेट बेटर, जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं उनके लिए आसानी हो, आपके Yeah. हक में जो बेहतर है वो हो. और अभी रमज़ान का इतना अच्छा महीना आ रहा है, मैं बहुत दुआ करूँगी पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाएँ क्योंकि इट्स बीन गोइंग अराउंड लाइक फॉर सो लॉन्ग, हाँ. बहुत और लंबा हो पहले गया पता अब है ये. ये होता था, हम यूजुअली यहाँ पे लोग हमेशा बोलते थे कि पाकिस्तान नहीं जाओ, वहाँ के हालात खराब है, वहाँ पे हालात. और हमारी फैमिली जब हम उनसे बात करते थे पाकिस्तान में, देयर लाइक, ओ दिस इज जस्ट लाइक न्यूज़ में एग्जैजरेट करते हैं, इट्स जस्ट एन एग्जैजरेशन, Yeah. यहाँ आओगे और यहाँ पे ऐसे नहीं होगा. और टू बी ऑनेस्ट नहीं होता था, हम पाकिस्तान घूम के आते थे, कुछ भी नहीं, एज लॉन्ग एज यूर लाइक आप ख्याल रख रहे हैं आप कहाँ जा रहे हैं, नहीं फैमिली के साथ हैंग आउट कर रहे हैं, इट्स ऑल गुड. लेकिन अभी जब आप अपने रिश्तेदारों को कॉल करें, आई एम श्योर तुमने भी बात की होगी, Yeah. वो सब बातें करें, देयर लाइक इट्स सब इट्स हार्ड परेशान है. नाउ, Yeah. महंगाई है, हालात ठीक नहीं है, हर जगह कुछ ना कुछ हो रहा है. Yeah. ये इस बार जो मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस सुने अपनी फैमिली से, आई एम श्योर Yeah. तुमने भी सुने मेरे होंगे. पेरेंट्स रोज मुझे बता रहे होते हैं आज ये इतने का हो गया, आज पेट्रोल इतना हो गया, आज डॉलर की रेट इतना हो गया, और और बस महंगाई के परेशान ही अलावा रहते आई हैं. गेस, चलो ये तो आपका लाइक दिस इज लाइक फाइनेंशियल इश्यूज है, वो एक फाइनेंशियल स्ट्रेस है, उसके अलावा आपको ज़हनी सुकून भी नहीं है कि आप बाहर जाएं, मोहल्ला सेफ नहीं है, Yep. चोरी हो रही है, ये हो रही है. बहुत ज्यादा हो तो गया अब. पहले इतना नहीं होता था, आई एम गेसिंग कि पहले बहुत एग्जैजरेटेड था, लेकिन बिल्कुल. अब जो भी हो रहा है, क्योंकि हमने अभी बहुत अपने फैमिली से वहां से सुना है कि उनके यहाँ अभी कुछ हुआ है. सना के कजन ने भी कुछ लगाया बताया था. था या तो मुझे आज ही मेरे जो है फादर ने बताया कि शादी थी हमारी फैमिली में, और जो है ब्राइडल रूम में जैसे दुल्हन का अपना सामान था और सारे वो पर्स वगैरह रखे थे, और कोई रैंडम बच्चा आकर, बच्चा था मतलब वो यंग टीनेजर था, वो उन्होंने सीसीटीवी कैमरे में देखा, वो उठा के ले गया सारा. तो ये तो हालात है, शादियों में भी आपका सामान सेफ हाँ. नहीं है, कुछ भी बेसिक नेसेसिटीज नहीं है तो फिर आप बाकी चीजें और आई छोड़ मीन दें. इसमें आई डोंट नो, आई मीन मैं डिफेंड नहीं करूंगी उस बच्चे को, लेकिन आई एम श्योर, आई मीन उसकी भी कोई मजबूरी रही मजबूरी होगी. होगी कि हाँ. उसके घर में कोई ऐसे हालात रहे होंगे. हम्म. कोई शौक से ऐसे काम करता नहीं है. नहीं कर. सो बस हमारी, आई एम श्योर अब कुछ लोग आप लोग में से होंगे, बोलेंगे आप लोग तो कंफर्टेबल यहाँ पे रह रहे हैं और बस हमें एडवाइसेस दे रहे हैं, लेकिन हम दिल से चाहते हैं कि वहाँ के हालात हालात अच्छे अच्छे हों. हो, हम दुआ हम भी करते हैं. दुआ भी करते हैं और जितना हमारे बस में होता है हम कंट्रीब्यूशन भी करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह. या बस हम चाहते हैं कि थिंग्स गेट बेटर. हम सब अच्छा देखना हाँ. चाहते हैं वहाँ पे हाँ. भी. या और सना, अभी तुमने रमज़ान की बात की, तो रमज़ान में अब कुछ ड्रामे आने वाले हैं, जो रमज़ान स्पेशल है. या there's I'm sure you've heard this चांद तारा, या चांद तारा, जिसमें दानिश तैमूर और हम्म, उसकी वाइफ है. आयजा और खान. मैंने थोड़ा सा उसका टीजर देखा तो काफी लाइट सा और कॉमेडी टाइप लग रहा है, जो कि अच्छे लगते हैं रमजान में देखने में. और तुमने कोई सुना और है? मैंने एक और का क्लिप देखा था आज, फेरी टेल है सहर खान, हमजा सुहेल और ahad razamik brother Adnan Razamir, so I'm looking forward to that also. बात ये, रमजान इसके अलावा भी ड्रामे आ रहे हैं, लेकिन वो थोड़े, आई फील लाइक ये वाले रमजान स्पेशल हैं, they're gonna be funny, they're gonna be like सुनो चंदा, चुपके 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 चुपके, चुपके या तू हम तुम. सो ये ड्रामे थोड़े अच्छे लगते हैं रमजान के टाइम पे देखने में, देयर ऑन लाइटर नोट, लाइटर या साइड. या और टू बी ऑनेस्ट रमजान में देखने के वक्त आपको बैड भी फील नहीं हो रहा हो रहा होता होता. इस तरीके के हाँ. हों तो ज्यादा अच्छा है. वो सीरियस टॉपिक्स फिर हाँ. जो है अच्छे मजा नहीं आता रमजान यूजुअली के अब उसमें. इस बार तो हम ये ऑफिशियली बैठ के रिव्यू करें,
यूजुअली मैं रमजान में सिर्फ ऐसे ही 1-2 ड्रामे देखती हूँ और बाकी जो ड्रामे होते हैं आई जस्ट पुट देम ऑन होल्ड और मैं फिर जब बाद में कैच अप जब करते हैं। रमजान खत्म हो जाता है देन आई कैच अप ऑन देम बट आई डोंट नो दिस ईयर आई एम जस्ट गोना डू इट डिफरेंटली बट लाइक पर्सनली आई रमजान में हर कोई बिजी भी होता है, इतनी मसरूफियात होती हैं, टाइम नहीं होता बिल्कुल भी, क्योंकि आप ज्यादातर फिर इबादत कर रहे होते हैं, बाकी घर के इतने काम होते जी हैं, फिर जॉब भी होती है, हाँ तो उसके बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। तो मैं भी यही करती हूँ कि मैं हम्म अगर टाइम मिल जाता है तो रात में मैं और मुस्तफा मिलके देख लेते हैं, लेकिन हम्म बाद में फिर ज्यादातर यही होता है कि मैं बाद में कैच अप बाद में करती हूँ देखती हूँ या रमजान के बाद। या हाँ so I think this year is gonna be a little tough for us क्योंकि हमें ये भी करना होगा, maybe we'll divide the dramas, maybe you can do 2 and then I can do 2 या लेकिन ये वाले तो हम यूजुअली इफ्तार के फौरन बाद बैठ के देख लेते हैं या या कुछ भी ऐसे होता है और आपको बैड भी फील नहीं हो रहा होता। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑस्कर्स के बारे में। इस साल ऑस्कर्स में काफ़ी साउथ एशियन कम्युनिटी थी। आई वाज अ लिटिल प्राउड। आई मीन जो भी है पाकिस्तान इंडिया का सीन, लेकिन हम जब भी साउथ एशियन कम्युनिटी में से किसी को देते हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, इंडियन हो, हम वी फील गुड अबाउट इट, लाइक कि हमें भी कोई वहाँ पे जाके रिप्रेजेंट कर रहा है या हम लोग हमें भी जान रहे हैं अभी। एंड honestly I've noticed Pakistan वाले लोग हमेशा whenever they see like Indian लोग अगर Indian industry whatever they we feel good about it, we don't like be like ओ नहीं इंडिया क्यों हमारे से आगे है, इन चीज़ों में हम नहीं करते, मैंने देखा है। लेकिन it was nice seeing Deepika Padukone. It was nice seeing 2 Indian nominations. I believe there were 3 nominations and there were 2 wins. Yeah. That was amazing. Yeah. And वो जो सॉन्ग है जो हम सुनते हैं उर्दू वर्जन नाचो नाचो वाला, yeah, Nato Nato is the Telugu Tamil version. I don't know. Award I winning. don't know Tamil or Telugu the difference, but it was one or the other. They even performed on the song. That was really good. Wow. And जब उनको स्टैंडिंग ओवेशन मिला, आई मीन इट फेल्ट गुड, आप देखते हैं, आपको ये चीजें अच्छी लगती हैं और आप आई मीन कुछ भी है, हमारा कल्चर बहुत सिमिलर है और आपको अच्छा लगता है जब आप ऐसी चीजें देखते हैं और दूसरे लोगों को देखते हैं वो अप्रिशिएट कर रहे हो आपको, तो आपको अच्छा लगता है। हमारे बच्चे तो ये गाना देख देख के बड़े हो गए। आई नो दैट्स देयर गो टू सॉन्ग। आई मीन जब भी उन पे लगा लो वो उसी पे नाचते हैं, उन पे स्प्रिंग्स लग जाते हैं और बस हम किसी दिन उनका शेयर करेंगे क्लिप अभी। या बट Coke Studio and this song. Coke Studio, Pasuri and this वो कैफी खलील वाला जो है और या कुर्बान, बलोची वाला, and the या कुर्बान, कनायारी, yeah, they love that song. तो खैर बच्चों के अलावा, इंडिया के अलावा हमारी मलाला भी थी जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही थी। काफी बातें हुई हैं मलाला के बारे में भी, लेकिन शुरू हम मलाला के ड्रेस से करेंगे। So what did you think about her dress? Like मुझे कुछ अजीब और गरीब ही लगा, वो हुडी थी साथ में या स्कार्फ था, पहले तो मुझे समझ नहीं आया, तो फिर मैंने थोड़ा सही से देखा तो पता चला कि वो ड्रेस के साथ ही थी हुडी उनकी, तो मुझे अजीब सा थोड़ा सा लगा, इतना कोई जो है ना अच्छा नहीं लगा मुझे वो ड्रेस। हाँ आई मीन मैं कोई वो स्टाइलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन फर्स्ट इम्प्रेशन जैसे मेरा भी था, it wasn't like I was like it's okay, it wasn't all that. I felt like it was too shimmery क्योंकि थोड़ा ऑस्कर्स के I think it was more like a after party dress than the award ceremony dress, क्योंकि अगर दूसरे आप लोगों को देखें तो to the function itself वो थोड़ा ऐसे थोड़े वो वैसे ड्रेस करते हैं, like not too like वो डिस्को बॉल लग रही थी to be honest मुझे, तो मुझे लग रहा था it was maybe more of a after party dress, not too much of a award function dress whatever. उसके अलावा ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि काफी जो इंडियंस थे, साउथ इंडियंस थे, उन्होंने जो है साड़ी वगैरह और आदमियों ने धोती वगैरह भी पहनी थी, तो ये दिस इज अ गुड थिंग। अच्छा लग रहा था, काफी बनारसी साड़ियां वगैरह देखने में मिली। एंड दिस वाज हर डेब्यू, सो आई फील लाइक कि उस अगर वो इस दिमाग में कुछ सोचती, कुछ पाकिस्तानी कल्चर के करीबी कुछ कर लेती, I don't know, like we have those long gowns with like some calm or like I don't know, I feel like थोड़ा सा रिप्रेजेंट करना चाहिए था। I really, I mean, there was nothing wrong with her dress. I really liked the way it was like fitting and everything.
I do not really agree with like the whole hoodie idea. Yeah. I feel like वो थोड़ा अजीब था. Yeah. मैंने कुछ जगह कमेंट्स पढ़े थे कि वो कोई मिल गया का जादू लग रहा था. So I mean यार थोड़ी चीज दिमाग में ऐसी आती है जब ऐसे कुछ देखते हैं. But I wouldn't say it was a bad dress, but I feel like it was a bad maybe not the right choice for her. She could have like done better. और एक चीज मैंने मलाला के बारे में बोलूंगी कि apart from the dress and everything, I'm glad कि पाकिस्तान के लिए भी कोई था वहाँ पे जो हमें वहाँ पे जाके she was basically the face of Pakistan. और मैंने बहुत सारी चीजें देखी ऑनलाइन पोर्टल्स पे और इधर उधर जहाँ पे लोगों के बहुत nasty comments हैं. They're like, oh you know ये पाकिस्तानी नहीं है और ये नहीं है, ये हमारे पार्ट नहीं है और ये नहीं है. I feel like we should all put that behind us. और I mean हमें I feel like we should take pride in her. Like वो हमें अच्छी तरीके से वो कर रही है हर जगह. Or I don't know why people talk so much shit about her. Like I don't want to say this on camera, but I would just say just give her a break, you know, like if anything पीछे ही पड़ गए. I mean ये गलत बात है. और वो I mean in a way ऐसा लगता है कि हम अपने ही लोगों के खिलाफ हैं जब आप ऐसी चीजें पढ़ रहे होते हैं ना, क्योंकि वो तो हमें रिप्रेजेंट कर रही है लेकिन फिर हम बोल रहे हैं कि नहीं ये ऐसी है ये वैसी है, तो फिर हम अपने बारे में क्या मैसेज दे रहे हैं, यू नो. और मैंने एक जगह और देखा था किसी ने बोला कि ओ शी इज बीन लिविंग इन UK for so many years and look at the way she's talking, look at her accent and stuff like that. And ये चीज मुझे बहुत बुरी लगती है यार. इतनी तनकीद यार भाई वो बंदी गई है. I mean she wasn't like born in UK. She wasn't born like she was born in Pakistan and she lived there for like quite some time. तो अगर उसकी बिल्कुल उसके बात करने में थोड़ा, और ये मुझे चीज पाकिस्तानी मैं खुद भी हूँ, लेकिन ये चीज मुझे वहाँ के लोगों की बुरी लगती है, या जो भी ये जो ऑनलाइन ये चीजें तनकीदें करें उनकी ये बुरी लगती है. ये जो सीन है ना उनको कि ये ऐसे क्यों इंग्लिश में बात कर रहे हैं. भाई जो जिसमें कंफर्टेबल है वो वैसे बात करेगा यार, उसका एक्सेंट है तो है, व्हाट्स द बिग डील. और आई मीन इसमें हम लोगों को जज क्यों करते हैं कि वो इंग्लिश में ऐसे बात करें या इंग्लिश उनकी अच्छी नहीं है. ये कीबोर्ड वॉरियर्स आ गए और आके बस बैश करना शुरू कर देते बेकार में. Why is that even relevant? It's not like वो किस तरह बात करिए ये रेलेवेंट नहीं है, वो किस टॉपिक पे बात करिए ये रेलेवेंट है. हाँ वो तो देखो कि वो देखो. और ये बातें मुझे अच्छी नहीं लगती. और सीरियसली पता नहीं ये इंग्लिश का जो कॉम्प्लेक्स है हमारी सोसाइटी में, आई विश कि ये खत्म हो जाए और लोग इससे ऊपर आए. इंग्लिश दुनिया पे खत्म नहीं होती. आई मीन आपको नहीं आती, आप फ्रांस जाओ, आई बीन टू फ्रांस, दे टेक प्राइड कि हमें नहीं आती इंग्लिश. भाई वो आप उनसे जितनी इंग्लिश में बात करो वो आपसे फ्रेंच में ही बात करेंगे. चाइनीज लाइक पीपल फ्रॉम चाइना दे वांट टू टॉक इन चाइनीज, यू नो, दे डोंट वांट टू टॉक इन इंग्लिश. तो आई डोंट नो ये हमारे अंदर कितना कॉम्प्लेक्स है और क्यों है. मतलब और ये जो इंडियंस है तुमने उनका एक्सेंट देखा है? वो बिल्कुल भी कोई एक्सेंट बना के वो मतलब नॉर्मल जैसे उनकी वो हिंदी में जिस तरह बात करते हैं वैसे ही नॉर्मली इंग्लिश में भी बात करते हैं. तो वो अपनी हर चीज में प्राइड लेते हैं, मतलब उनको ये नहीं लगता कि हम कुछ गलत बोल रहे हैं ये वो, और वो एक दूसरे के ऊपर तनकीद नहीं करते. लेकिन हमारी सोसाइटी में ये है कि बस हम क्रिटिसाइज करना शुरू कर देंगे कि ये अच्छा भाई नहीं है. इंग्लिश दुनिया का खत्म नहीं होता, इंग्लिश पे दुनिया खत्म नहीं होती. अगर आपकी अच्छी नहीं है या आपको नहीं आती तो आप नहीं बात करें, ना उससे कोई जबरदस्ती करें, ना उसके साथ जद्दोजहद करें. और जो जिनको आती है तो आप बस नॉर्मली इंग्लिश को बोलें यार, इतने टंग ट्विस्ट करने की बोलने की जरूरत नहीं है. आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर ऑलमोस्ट 16-17 years. मैं पाकिस्तान जाती हूँ, मुझे लगता है मैं ज्यादा साफ उर्दू बात कर रही होती हूँ और मेरे जो वहाँ पे पाकिस्तानी दोस्त होते हैं या रिश्तेदार, हमें उर्दू नहीं आती यार हमें समझ नहीं आ रहा यार. लाइक व्हाट इज दिस, लाइक क्या है ये. लाइक और मैं सोच रही होती हूँ कि मुझे इतनी उर्दू आती है, because like I did my schooling here, I went to college here, I go to Pakistan, मैं नॉर्मली बात कर रही हूँ. और अभी मैं बताना चाहती हूँ व्यूअर्स को, उर्दू इज नॉट माय फर्स्ट लैंग्वेज. हम घर में फारसी बोलते हैं, तो आई स्पीक अनदर लैंग्वेज, आई स्पीक उर्दू एंड आई स्पीक इंग्लिश हियर. लेकिन जब मैं पाकिस्तान जाती हूँ मैं साफ उर्दू में बात करती हूँ. और वहां पे जब मुझे लोग बोल रहे होते हैं यार हमें तो उर्दू नहीं आती, हमारी उर्दू बहुत खराब है, तो आई एम लाइक
What is going on? अपनी लैंग्वेज को हाँ. ही आप जो है डिग्रेड कर रहे हैं, तो तो ये प्लीज क्या यार ये तरीका है यार? कॉम्प्लेक्स खत्म करो हाँ, यार, गलत है। सीरियसली. पता है वहां पे बच्चों को स्कूल में एडमिशन लेने के लिए इंग्लिश आना जरूरी है। जो अच्छे स्कूल्स हैं हाँ. उनकी रिक्वायरमेंट है कि आपके बच्चे को इंग्लिश आना और I जरूरी mean है। this is off the topic. I know we were talking about Malala, लेकिन Yeah. I just want to talk about this real quick. One of my like मेरी मम्मा जानती हैं उनको, मैं नाम नहीं लूंगी, उनके किसी बंदे ने वहां से फोन किया, I mean रिश्तेदार ने हमारी, I wouldn't say रिश्तेदार, family friend whatever. She called my mom and वो बोल रही है मैं बहुत परेशान हूँ कि मेरा बच्चा उर्दू में मुझसे बात नहीं कर रहा, क्योंकि प्रेशर ये है ना कि आपको स्कूल में एडमिशन कराने के लिए बच्चे को इंग्लिश सिखानी है, फिर बच्चा स्कूल जा रहा है, वहाँ पे टीचर्स बोल रहे हैं आपको उर्दू बात नहीं करनी, अब बच्चा उर्दू घर आ रहा है तो वो उर्दू में बात नहीं करता, अम्मा अब्बा और परेशान कि बच्चा उर्दू क्यों नहीं बोल रहा। बिल्कुल ही भूल जाएगा। हाँ, फिर वो तो जाहिर ये है। क्या है, यहाँ पे हम बोलते हैं कि यार बच्चों से उर्दू में बात करो, अपनी जबान में बात करो, इंग्लिश तो बच्चा स्कूल जाएगा तो सीख जाएगा, लेकिन ये क्यों इतना मसला बना दिया यार, इंग्लिश का कॉम्प्लेक्स खत्म करो और इंग्लिश से आगे बढ़ो यार। हाँ, दुनिया में बहुत चीजें, वो अच्छी चीजें सीख लो भाई, इंग्लिश को पीछे छोड़ दो। सीरियसली। ओके, तो अब रबिया मैं थोड़ी बात करना चाहूंगी मारिया बी के ऊपर, जो हंसी आ रही है मुझे बस बोलते हुए यार मारिया बी क्या है ये, लाइक आई डोंट नो, like I feel like she likes to stay in like limelight. उनको अच्छा लगता है कि उनका नाम बार बार ऊपर आए और उन्हीं के बारे में बात हो, वरना ऐसे कौन करता है, like every other week or every there is something, कुछ ना कुछ उसके बारे में सुनने में आ रहा है। और उसके जो सोशल मीडिया है उस पे भी she is continuously posting videos about the hot topic transgender and intersex। तो अभी 2 days ago I think उसने डाली थी कोई वीडियो। I feel like ये जो चीजें हैं, अगर आप मेरा बहुत स्ट्रांगली बिलीफ है कि अगर किसी चीज के बारे में आप अच्छा नहीं बोल सकते ना, तो आप उसके बारे में बात ना ही करो, प्लीज लेट इट बी। इफ अगर आपको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही और कुछ आपके अपने वो हैं उसके बारे में पर्सनल ओपिनियंस, you shouldn't put them on social platform, especially when you're that famous, especially when you have like such a big following. आप अपने ओपिनियंस अपने पास रखें और दूसरों को इन्फ्लुएंस नहीं करें। ये जो लोग हैं ऑलरेडी दे गो थ्रू सो मच, वो ऑलरेडी बहुत चीजें स्ट्रगल करते हुए अभी उनको फाइनली देयर पीपल आर टॉकिंग अबाउट देम, उनके बारे में अच्छी चीजें हो रही हैं, दे आर गेटिंग लाइक वर्क एंड एवरीथिंग। आपके ओपिनियंस हैं, वी रिस्पेक्ट एवरीवन्स ओपिनियंस, बट आई वुड जस्ट से यू आर इन अ प्लेस वेयर you should be responsible for what you're saying, and if you don't have anything nice to say, just don't say it. हाँ, मैं इस टॉपिक से रिलेटेड बस यही कहना चाहूंगी कि अगर आपके पास कुछ अच्छा नहीं है कहने को तो आप नहीं करें, इतना क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। हर किसी की अपनी थिंकिंग है, पर्सनल ओपिनियन है, सो जस्ट लेट इट बी। हाँ, तो आई वुड जस्ट गिव हर अ पीस ऑफ एडवाइस कि बस वो अपने काम पे फोकस करें, अपने काम से काम रखें, लोगों के बारे में इतना ना सोचें, उन पे इतनी तनकीदें ना करें, और उनके काम से वो अच्छे अच्छे कपड़े बनाए। हाँ, अपने कपड़े बनाए, लेकिन उनके काम से भी याद आया कि उनके काम पे भी कंट्रोवर्सी हो गई है यार अब वो इसमें भी जो है थोड़ा वो हो गई है, मतलब बहुत ज्यादा। अच्छा, तो मसला क्या था? मसला ये था कि मारिया बी का शूट हुआ, आई थिंक द न्यू कलेक्शन वाज कमिंग आउट एंड they were shooting at a graveyard, एक कब्रिस्तान में, राइट? हाँ, वो तो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे सारी पिक्चर्स भी आई हैं, वीडियोस भी आई हैं। तो सना तुम्हारा पर्सनली इससे क्या मसला है? आई मीन लाइक तुम्हें ये गलत लग रहा है कि यहाँ, क्योंकि लाइक अगर हम आर्ट के बारे में बात करें या एक्टिंग के बारे में बात करें या फोटो शूट के बारे में बात करें, तो आई डोंट नो, आई डोंट थिंक देयर शुड बी अ प्रॉब्लम, राइट? क्योंकि हमने ड्रामे भी देखे हैं जहाँ पे सीन्स होते हैं कि वो जाके कब्रिस्तान में शूट हो रहा है, या शहरेज़ाद में देयर वाज अ होल सेगमेंट, देयर वाज अ होल सीन, वो शॉट एट मकली के कब्रिस्तान में, ठट्टा में। तो जब आई मीन इफ दैट्स ओके, हाउ a photo shoot a problem? वो भी ठीक नहीं है जो ड्रामे में आप लोग दिखाते हैं। बहुत सारी अच्छी जगहें हैं, बहुत सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, आप वहाँ पे भी जाके शूट कर सकते हैं, लेकिन बैठ के बात करना, ड्रामे के ऊपर शूट करना, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट वहाँ पे तैयार होके फुल और गोल गोल घूम के रक्स करना उधर ग्रेवयार्ड में। डांस भी था क्या? हाँ, मतलब वो, मतलब जैसे वो शूटिंग के टाइम फोटोग्राफी में गोल घूमते हैं ना जो शूटिंग के लिए, वो देखा वीडियो में मैंने।
तो ये सब चल रहा था, और वो किसी का पर्सनल ग्रेवयार्ड था, किसी कोई सो आई एम श्योर अगर आप ऐसी जगह जाते हैं तो आई एम श्योर उन्होंने परमिट्स या परमिशंस ली होंगी या नहीं ली हैं। ये परमिशन लियो फिर भी दिस इज रॉन्ग। आप क्यों ग्रेवयार्ड में आपको जाके करना है? बहुत सी अच्छी जगह है यार और भी। आई फील लाइक हियर आई वुड डिसएग्री अ लिटिल बिट। हाँ, ड्रामे में अगर आई मीन वो नाच रहे हैं वहाँ पे, आई हैवंट सीन द वीडियो, आई हैव टू वॉच इट, लेकिन अगर वो डांस कर रहे हैं या जो भी अगर कुछ भी डिसरिस्पेक्टफुल करें तो वो गलत है, क्योंकि वहाँ पे इट्स अ रेस्टिंग प्लेस फॉर समबडी, कब्रिस्तान है, हमारे लिए वो इबरत का मकाम होना चाहिए। लेकिन मैं इस बात पे बोलूँगी कि अगर वहाँ पे ड्रामे की शूटिंग हो रही है और वहाँ पे दूसरी चीज़ों की शूटिंग हो रही है, आई मीन इस्लाम के अलावा आई मीन बाहर यहाँ पे भी यूजुअली शूटिंग्स होती हैं ग्रेवयार्ड्स में, तो अगर आपको एक्सप्रेस करने के लिए या आर्ट के फॉर्म में उस जगह का इस्तेमाल करना है तो आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग विद इट, लेकिन अगेन आई डोंट अग्री विद द डांसिंग एंड एवरीथिंग एल्स। या और जो है तुम्हें याद होगा सबा कमर ने भी कुछ टाइम पहले बिलाल सईद के साथ कोई जो है म्यूजिक कंटेंट वहाँ पे शूट किया था, कोई उनका एल्बम रिलीज हुआ नो था आई उस थिंक पे दैट भी। वाज एट अ मस्जिद। मस्जिद, हाँ वही हाँ ना, मस्जिद पे था, और उस पे भी लोगों ने बहुत ज्यादा बात हाँ की थी, बहुत शोर किया था, उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू हुए थे। हाँ तो ये नहीं, एक्सेप्टेबल आई फील नहीं है। लाइक आप एक इस्लामी मुल्क में रह रहे हैं तो यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ दीज थिंग्स, यू नो रिस्पेक्ट छोटी करनी छोटी बातों चाहिए, की आपको हाँ। रिस्पेक्ट करनी चाहिए। Yep. हमारे यहाँ तो कब्रिस्तान से बस भूत और जिन्न और ऐसी चीजें आती है, मैं पर्सनली कभी भी ना जाऊँ वहाँ पे फोटो शूट कराने Yeah, या कोई किसी चीज के लिए ना जाऊँ। yeah. लेकिन अगर आपको इन बातों का बिलीव नहीं है या उन पे डर नहीं लगता, आप जाएं, लेकिन उन जगहों को आप दिमाग में रखें कि यू हैव टू बी माइंडफुल, यू हैव टू बी रिस्पेक्टफुल, और आपको दूसरे लोगों को के इमोशंस दिमाग में रहने चाहिए। जो उनके रिश्तेदार हैं, अगर उन्होंने परमिट नहीं लिए तो ये और भी गलत बात है, Yep. उनको बहुत बुरा लगा होगा। तो ऐसी चीज़ें आई थिंक आपको ख्याल करना चाहिए, स्पेशली जब आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो इन चीज़ों का ख्याल करें यार। आई थिंक इन्होंने परमिशन नहीं ली होगी, बिकॉज जिनका वो ग्रेवयार्ड था वो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, और उनके वो कोई मतलब मुगल उसके थे। अच्छा। तो उन्होंने सोशल मीडिया पे इनकी पिक्चर्स अपलोड की, और जो है सारा इशू बनाया कि ये इस तरीके से, तो अगर परमिशन ली होती तो वो लोग क्यों करते ऐसा। एग्जैक्टली और फिर इस बात पे फिर मैं मारिया भी को एडवाइस करूंगी कि आप लोगों की डर्टी लॉन्ड्री डिशेस जो भी हैं उनको निकालने से पहले आप अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करें, आप जो हरकतें कर रही हैं आप परमिशन लेके चली जाएं, ये अच्छी बात नहीं है। Yeah. तो प्लीज डोंट टॉक अबाउट एनीथिंग अदर देन योर वर्क, आई मीन यू शुड ओनली बी टॉकिंग अबाउट दैट। और अगर आपको बातें करनी है आप अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे बात करें, लाइक ये चीज़ों से दूर रहें, Yeah. नेगेटिव लाइमलाइट, नेगेटिव टॉपिक्स, इन नेगेटिव चीजों से दूर हो जाए। हम हर ईद पे मारिया भी पहन रहे होते हैं, हाँ और बहुत ज्यादा हमें जो है पसंद है उनके जो डिजाइन हैं, कपड़े हैं। तो ये चीजें जब दिमाग में आती है ना, तो फिर इंसान वो हो जाता है कि यहाँ से करूँ, ऑर्डर नहीं करूँ, नहीं, इतनी टू बी ज्यादा। ऑनेस्ट आई हैवंट ऑर्डर्ड फ्रॉम हर फ्रॉम द लाइक लास्ट 2 years, मैंने इनसे नहीं किया हुआ है, हाँ। क्योंकि मैंने भी बहुत सारी चीजें सुनी है। अगेन इनको बहुत अच्छा लगता है लाइमलाइट में आना, तो हम इनकी चीजें सुन ही रहे होते हैं। अगर इतना शौक है तो कुछ अच्छी चीजें आप उस पे बात कर सकती हैं, अच्छे टॉपिक्स पे भी कर सकते हैं हम। तो जी बस यही था आज का हमारा सेगमेंट, होप यू ऑल लाइक्ड इट। we're gonna come back again inshallah on Sunday with our reviews। हम हमारे जो 4 ड्रामों के नाम लिए थे उनके रिव्यूज के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अनदर थिंग आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट, हमारी पिछली वीडियो में आप सब लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत व्यूज आए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। लेकिन व्यू करने के अलावा अलावा आई वुड रियली appreciate it if you guys also like and subscribe, क्योंकि ये बहुत crucial है YouTube के लिए। I know a lot of older people, they don't have like YouTube accounts, they just come and watch videos और फिर चले जाते हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत अच्छा होगा अगर आप बस वो लाइक का बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन अगर दबाएंगे तो और भी अच्छा है, then you'll know when our new videos coming out, so just keep loving us, and we'll see you next week then inshallah. थैंक यू, बाय बाय। Bye.